बीकानेर, शहर ग्वालियर और जोधपुर रहा भरतपुर दुख में चाय और कर्नाटक में जन्मभूमि थी, वहाँ का हाल कहा ना जाए। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लखनऊ, लंका और रंगून, तिब्बत, पूना और सितारा, आजमगढ़ और देहरादून, मध्य प्रदेश कराची केरल, मध्य प्रदेश रांची केरल, जम्मू कश्मीर गुजरात, नैनीताल बिहार उड़ीसा, हर दिन दिया है एसडीपीआई का साथ। अगर हम ही किसी हिंदू इलाके में जाएंगे और हम बुरा कहेंगे हिंदुओं के लिए, तो हर आदमी कमज़ोर से कमज़ोर आदमी में गुस्सा आ जाएगा। हम खुलकर कह रहे हैं कि भारत में आतंक का अगर आज़ादी के समय से शुरुआत हुआ तो आरएसएस के द्वारा हुआ है। क्योंकि देखिए बेटी बेटी होती है, देश के किसी भी समुदाय की बेटी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई की बेटी हो, दलित की हो, मजदूर की हो, आदिवासी की हो, किसी की हो, इसमें बेटी या औरतों को बंटवारा नहीं हो। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन एसडीपीआई के सदस्यों द्वारा हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन है संघ परिवार के खिलाफ, खारगोन में हो चाहे हिंसा हुई हो उसके खिलाफ। क्या कुछ इन पे जुल्म हुए हैं, ये चीज़ें हम उनसे जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आइए उन लोगों से बात करते हैं, एसडीपीआई के सदस्यों से, कि क्या कुछ उन्हें परेशानियाँ हुई हैं, किस प्रकार इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। दरअसल ये जो अभी रामनवमी आई थी और इधर रमज़ान शरीफ थे, तो इसके अंदर जो बलवे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में जाना, तो ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो यही है कि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि जी ये लोग मुसलमान ये कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। लेकिन वजह क्या है कि मेन चीज़ ये है कि वहाँ पर जाके जो हमारे हिंदू भाई है वो गलत अल्फाज बोलते हैं, तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है ये, समझिए। जब अगर हम ही किसी हिंदू इलाके में जाएंगे और हम बुरा कहेंगे हिंदुओं के लिए, तो हर आदमी कमज़ोर से कमज़ोर आदमी में गुस्सा आ जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाए। और ये जो पार्टी खड़ी हुई है ना, तो ये सिर्फ इसी वजह से आई हुई है कि एक आवाज़ पहुँचानी है हमारे प्रधानमंत्री तक जाए। तो मेरी बहुत परेशानी हूँ, मैं भी जो है ये सच नहीं है, ये गलत है कि ये जो है ना हिंदू लोग भाई हमारे मस्जिदों में जा रहा है, झंडा लहरा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, ये अच्छी बात नहीं, तो ऐसा छाड़ना नहीं चाहिए। कमज़ोर से कमज़ोर आदमी पहुँचता है मजहब के मसले के अंदर, समझिए। कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए, ये गलत चीज़ है। और मेरी फिर प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सबसे गुजारिश है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी इस पर ध्यान रखिए और इस काम को रुकवाइए। मैं बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मेरा हालांकि पैर में चोट लगी हुई, ऑपरेशन था मेरा कल, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कि एक कौम की वजह से हिंदुस्तान के हमारे भारत में ये काम हो रहा है। तो ये आगे जाके अच्छा लोग मरेंगे, गरीब आदमी मरेंगे मैम यहाँ। हाँ, ये लोग एक भी नहीं मरने वाला, समझे। ये सारे गरीब मरेंगे, भूख से वैसे मर रहा है, महंगाई से वैसे मर रहा है, समझे नहीं। इधर ये दंगा फिजाद बना दिया उन्होंने, तो अच्छी बात नहीं है। आप इसकी मीडिया वालों से गुजारिश है मेरी कि आप सच्चाई दिखाइए कि झगड़ा वहाँ हुआ है कि जहाँ पर मुसलमानों को बुरा किया गया। टोपी वाले लोगों को नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, राम का नाम लेना कोई गुनाह थोड़ी है, लेते हैं लोग बाग, सब लेते हैं। अब मैं सबसे बोलता हूँ नमस्कार सर, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक थोपना, एक दबस्ती करना, ये अच्छी नहीं है, ये थोपना गलत है। ये कर जो है ना, ये हमारे देश में ऐसा चल रहा कर का मसला कि ब्याह शादियों के अंदर भी, समझिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि कर लगाते हैं, ना दो, समझिए, तो उनकी डोली नहीं उठने देंगे। तो ये कर का जो मैटर है, मैं मेरे गृह मंत्री से भी है और उनसे जो हमारे प्रधानमंत्री वो हैं मुख्यमंत्री योगी साहब, इनसे मेरी बहुत बड़ी हाथ जोड़ के विनती है। और हमारे गृह मंत्री साहब है, प्रधानमंत्री तो हमारे सदर है, समझिए। तो आप लोग सबसे मेरी गुजारिश है, हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, कि आप प्रधानमंत्री से, योगी जी से, गृह मंत्री से आप इनसे अपील करिए कि इस काम को जल्द से जल्द रुकवावें, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं, मोटरसाइकिल है, तमाम लोग चेहरे फट रहा है, कोई माँ बाप मर रहा है, माँ बाप रो रहा तड़प रहा है, थू तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर हैं, झगड़े इनके, मर रहा हो हम हैं, इनका सियासी मसला है सारा और कोई मसला नहीं है, समझ। तो हमारे मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को ये दोनों चाहिए कि मिल कर रहे सब। जी, बीकानेर, शहर ग्वालियर और जोधपुर रहा भरतपुर दुख में चाय और कर्नाटक में जन्मभूमि थी, वहाँ का हाल कहा ना जाए। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लखनऊ, लंका और रंगून, तिब्बत, पूना और सितारा, आजमगढ़ और देहरादून, मध्य प्रदेश कराची केरल, मध्य प्रदेश रांची केरल, जम्मू कश्मीर गुजरात, नैनीताल बिहार उड़ीसा, हर दिन दिया है एसडीपीआई का साथ। यहीं के
उस उपलक्ष्य में इसमें मैं दो शब्द कह के ख़त्म करना चाहता हूं और अपने लीडरान से ये उम्मीद करता हूं कि जिस काम के लिए हम आए हुए हैं वो काम लगातार जारी रहेगा। हम मुसलमान को कमज़ोर ना समझाए। एसडीपीआई आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, आपने कुछ मांगे भी रखी है सरकार के समक्ष, आपने क्यों धरना किया, क्या उद्देश्य रहा इस धरने को करने का? इस धरने का मुख्य उद्देश्य रहा है रामनवमी के दिन पर भगवान राम की भी मर्यादा का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है और पूरे देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात की है। ये तो हम नहीं चाहते कि मुल्क में भाईचारा ख़त्म हो। मुल्क के भाईचारा को कायम करने के लिए हम हुकूमत हिंद से मांग करना चाहेंगे कि इस तरह के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरीके से आपके वक्तव्य द्वारा कहा गया कि आरएसएस की बात की गई, गुंडों की बात की गई, ये निशाना किसकी तरफ जा रहा है आप लोगों का? नहीं, निशाना नहीं, हम खुलकर कह रहे हैं कि भारत में आतंक का अगर आज़ादी के समय से शुरुआत हुआ तो आरएसएस के द्वारा हुआ है और अभी आरएसएस के ही गुंडे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भी दंगे फसाद होते हैं वहाँ लोकल हिंदू मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आरएसएस के प्रायोजित तरीके से गुंडे इकट्ठे किए जाते हैं और वो लुटेरे होते हैं, वो लूट की लालच में आते हैं और सरकार को उनको पनाह दी मिल रही है। आप देखें कि अभी मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चला, कहाँ चला? उन लोगों पे जिनको 3 ऐसे लोगों पे उनके खिलाफ एफआईआर हुई जो 1 महीने पहले से जेल में हैं और अभी वहाँ का जो एसपी है वो ये कहता है कि ये अभी विवेचना का विषय है। अरे भाई, विवेचना का विषय है तो विवेचना से पहले आपने डिमोलिशन की कार्रवाई कैसे कर दी? और फिर भारत में न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर सरकारें इस तरह से करने लगेंगी तो भारत की न्यायपालिका का वजूद खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। इसलिए हमें आज ये कहना पड़ा और खुल के कहना पड़ रहा है। बात करें, आपने हिजाब की बात करी, आपने कहा कि जिस तरीके से भाषण में कहा गया था, मैं शब्द को बोलना नहीं चाहूँगी सर। बोले। हाँ, तो वो चीज़ों के बारे में भी आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा गया। मेरा ये खुल के कहना है, भारत में हिजाब सभी संप्रदाय सभी समुदाय के लोग लगाते हैं। कोई घूंघट कहता है, कोई हिजाब कहता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर्दे की प्रथा हमेशा रही है। तो आज अचानक एक हिजाब के मुद्दे पर क्यों इस तरह शोर मचाया जा रहा है? भारत में तो ये प्रथा पुरानी है, नई नहीं है। और दूसरी चीज़, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भगवा गुंडे ही कहे जाएंगे। अगर वो साधु के बेस में बलात्कारी अपने आप को कहते हैं तो मैं समझता हूँ उन्हें गुंडा ही कहना चाहिए, उन्हें बाबा तो नहीं कहा जा सकता। मोहन भागवत जी के बयान पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा अखंड भारत? असल में मोहन भागवत जी जिसे अखंड कहते हैं उनको शायद मालूम नहीं है। इस भारत को मोहन भागवत के बुज़ुर्गों ने तो 42 में बांटा था, हमारे बुज़ुर्गों ने इसे अखंड बनाया था। और मोहन भागवत तो पहले भी बांटने की बात करते थे और उनका संविधान तो आज भी भारत बांटने की बात करता है। अगर आपको जानकारी ना हो तो आरएसएस ने जब मुल्क की आज़ादी का ऐलान हुआ था तो इसने फिर भारत को 2 राज्य प्रणाली में देने की बात कही थी कि मुसलमानों को अलग करो, हिंदुओं को अलग करो। ये तो इनकी पॉलिसी है। ये क्या अखंड बनाएंगे? अखंड तो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया, ये तो खंडित करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या मांग रख रहे हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं मोहन भागवत जी भी वो कम से कम अगर राष्ट्र प्रेमी हैं तो राष्ट्र में रहने वाले, चाहे वो मानव हों, चाहे वो पशु हों, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पहाड़ हो, सबसे मोहब्बत करें अगर उनमें इंसानियत है तो। और अगर इंसानियत नहीं, चूँकि इंसान को ही सबसे मोहब्बत का हक़ है। अगर कोई ये समझता है अपना जानवर जैसी ज़िंदगी जीता हो तो उसके लिए तो एक कोना हो सकता है उसकी ज़रूरत का, लेकिन एक इंसान के लिए इस संसार की सारी प्रकृति जो है वो मोहब्बत करने लायक है। मोहन भागवत जी को भी करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। यूपी में योगी जी ने कहा रामनवमी और रमज़ान अच्छे से गुजरा, इसमें कुछ भी विवाद नहीं हुआ, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? हाँ, अच्छे से गुजरा ये मैं भी कह लूँगा। क्यों कह लूँगा कि हमारी मस्जिदों में चढ़ के झंडे फहराए जाने, हमारी मस्जिद के बाहर बलात्कार की बात कही जाए, लेकिन हम खामोश हैं। हम खामोश हैं इसलिए अच्छे से हो रहा है, हमें उत्तेजित किया जा रहा है। लेकिन हम चूँकि भारत के संविधान के अनुसार इस मुल्क को, ये मुल्क हमारा है, कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी हैं। इन दलालों ने, मोहन भागवत के चेलों ने, इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी। वीर सावरकर जिसे कहते हैं, ये वो दलाल है जिसने माफ़ी लिख कर दी थी।
इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2 वर्ष की कैद कराई थी अपनी गवाही से। आपको अगर मालूम हो तो आप समझिए, ये वो लोग हैं। बात करें आप लोगों के जिस तरीके से लाउड स्पीकर में आवाज़ें गूंजती हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्यों आपत्ति होती है जब हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो आपने सुना होगा, मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई राज ठाकरे जी कम से कम हनुमान चालीसा एक बार पढ़ के तो बता दें। मैंने तो यही कहा। ये वो लोग हैं कि नाम तो हनुमान चालीसा का ले रहे हैं, लेकिन इन्हें खुद भी नहीं आता बेचारों को। अब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ और चैलेंज करके कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आप पहुँच सके तो पहुँचिए। भारत के गृह मंत्री के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आप उनके मुंह से राष्ट्रीय गान पूरा सुन लें तो आप आइएगा फिर आप मुझसे कहिएगा कि आपने क्या कहा था, और फिर जो सज़ा होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन यह है कि मेरा चैलेंज है कि राष्ट्रीय गान उन्हें भी तो नहीं आता। एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आपकी बातों को अभी भी संज्ञान में नहीं लेती है सरकार, तो आपके अगले कदम क्या होंगे? हम इस पर बड़ा जन आंदोलन करेंगे और सरकार को सुनाने के लिए हम बाध्य करेंगे। भारत के संविधान के अनुसार हम पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाएंगे और भारत के हर कोने कोने में आंदोलन खड़ा होगा। सरकार को मानना पड़ेगा हमारी बात। सर, जिस तरीके से यूपी में मदरसों पे भी जो है बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर तो मैंने पहले ही बताया कि बुलडोजर इधर बाबा का उधर मामा का। तो बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि ये लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है जो सरकार में हैं। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप बताएं, जिन मदरसों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या इन्होंने उसके बारे में किसी न्यायालय में जाकर आग्रह किया है क्या? किसी न्यायालय को इसको बताया क्या? या उन पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो ये संविधान से ऊपर समझ, हाँ, संविधान से ऊपर समझ रहे हैं हमको। मैडम जी, शाहीन कौसर यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आज धरना यहाँ पर ये प्रदर्शन करने आई हैं आप जंतर मंतर पे। देखिए, तमाम जो है देशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगी और ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगी। आज ये जंतर मंतर पर आने का ये मकसद हमारा है, रमज़ान के मुबारक महीने में और इतनी कड़कती धूप में यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या यही है ना कि आज देश में जिस तरीके की बेचैनियाँ, जिस तरीके की प्रॉब्लम और जिस तरीके से तोड़ फोड़ और लिंचिंग हो रही है, और एक तो महंगाई थी ही, महंगाई से लोग जूझ ही रहे थे, लेकिन लगातार जो हमले की वारदात हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए आज एसडीपीआई के लीडर्स यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं। और अभी रामनवमी के मौके से जिस तरीके से देखा गया कि जो है कई स्टेट में और एक ही तरह का जो है आतंक हुआ और एक ही तरह के वो लोग दंगाई जो थे एक ही तरह से थे, और उसमें इस तरह के गैर मुनासिब एलिगेशन लगा करके इल्ज़ाम तराशी करके उनको आतंकी बनाने का काम किया गया और ख़ुद जो पेट्रोल बम बनाकर उनके घरों पर फेंका और ये कहा गया कि मुसलमानों ने बनाकर पहले से तैयारी कर रखी थी और लोगों ने इसको देखा, लेकिन प्रशासन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो गोदी मीडिया है इसको र्यूमर फैलाने में और जो है गलत बयान से काम लेने में आज वो कितने सालों से लगी है, लेकिन उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इसमें खामोशी जो है बिल्कुल पूरी तरह से है। और ये बहुत मायूसकुन जो है पहलू है सामने, क्योंकि देश में रहने वाले अगर जनता परेशान हो तो देश कमज़ोर होता है और देश से जनता से देश मजबूत होता है। आज जो हमारे किसान भाई जो कमज़ोर तबका थे, जो दलित हैं और जो मज़दूर तबके हैं, वो ही देश की सेवा कर रहे थे और जो अपना खून पसीना बहा करके वो आज जो है वहाँ राहत और सुकून पहुँचाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज उनको बुरी तरह से तोड़ और मरोड़ दिया गया है, यानी यहाँ तक कि उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है। मैडम, एक क्वेश्चन मेरा है, जिस तरीके से मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर में एक संत ने कहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए बलात्कार की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे बड़ी दुख की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लक्ष्मी पूजा के पात्र मानते हैं, पूजा औरतों का कहीं ना कहीं देवी समझते हैं, लेकिन बात इस तरह की करते हैं जब मौका आता है, जब उनके इम्तिहान की बात आती है, प्रैक्टिकल करने की बात आती है, तो वो हमेशा औरतों के साथ नाइंसाफ़ी ही की है और बल्कि उनको इस तरीके से जलील और रुस्वा किया है और उनके साथ इस तरह से किया है, इस तरह की हरकतें की
ऐसी हैं कि वो शर्मसार कर देने वाली, पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है। क्योंकि देखिए बेटी बेटी होती है, देश के किसी भी समुदाय की बेटी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई की बेटी हो, दलित की हो, मजदूर की हो, आदिवासी की हो, किसी की हो, इसमें बेटी या औरतों को बंटवारा नहीं होना चाहिए। देश की किसी भी रहने वालों को बंटवारा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ औरतों की बात हो रही है तो औरतों पे कहना चाहूँगी, जो आज मैं औरत यहाँ खड़ी होकर के जिस दौर से, जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ, शायद अंदाज़े बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। क्योंकि ये अल्फाज जब बोला जा रहा है कि औरतों के साथ रेप करेंगे तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शायद मेरे आँख से खून के आंसू गिरते हैं। और मैं उन बहनों के लिए कहना चाहूँ कि जिसके साथ सच में इस तरह के जो है दुष्कर्म किए गए और उनको मौत के घाट उतारा गया, इसका हिसाब कौन देगा? लेकिन इसमें सब चुप्पी साधे हैं, चाहे जितने इनके मंत्री हैं, जितने इनके एमपी हैं, सब उसमें, यहाँ तक कि संत और साधु भी इसमें शामिल है। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अगर वो जब हालात इस तरह के बनते हैं कि लोग सड़कों पर आकर आवाज़ उठाते हैं तो चंद दिनों के लिए वक्ती ज़ाहिरी जो है उनको ले जाकर जेल के सलाखों के पीछे किया जाता है और गद्दा मसनद लगा करके उनको वहाँ बैठाया जाता है और फिर बड़ी शान से उनको बाहर निकाल कर उनको जो है मालाएं पहनाई जाती है। ये यानी कि आप कह रही है जो इन्होंने भाषण में दिया कहा है वो सोची समझी साजिश थी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। इससे देखिए एक बार की बात अगर होती तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस तरह की वारदात बार बार हो रही है तो इसका क्या मतलब है? जब बार बार वारदात होती तो इसका मतलब वो साजिश का हिस्सा है, प्री प्लान है और इसको जो है ख़त्म करने की जिम्मेदारी तमाम देशवासियों की है, तमाम जो है मीडिया कर्मी की है, आप लोगों की है। आज सोशल मीडिया पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, शायद आप लोगों को याद नहीं है, हाथरस की एक बेटी के साथ बलात्कार के बाद हिंदू धर्म के अनुसार रात में किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ की बाबा की सरकार ने उसके अपने माता पिता को भी बॉडी के दर्शन नहीं करने दिए, उसका रात में अंतिम संस्कार कराया। आप समझिए कि कितना इस मामले में शामिल। यानी कि आप बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि तानाशाही सरकार है। साफ है, उसमें कोई पर्दे की बात है क्या? ये तो खुली बात है। सरकार सीधी गुंडों की सरकार है। ये खुली जो बात क्या है कि ना। मैं जी मतलब जो आराम करते हुए लोग बाग होते हैं अपने घरों में, मुसलमान भाई, और उनके घरों पे मतलब कि मैं जी वहाँ दूसरी जगह से आके मतलब कि मैं जी लोग बाग मतलब अटैक करते हैं, तो गुंडे मतलब बाहर से आने वाले गुंडे होते हैं या क्या कि मैं जी घरों में आराम करने वाले गुंडे होते हैं? ये आपको क्या किससे उम्मीद है? कौन आपकी सेफ्टी करेगा? कौन आपके हक में बोलेगा? कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? आपको किससे उम्मीद है? देखो हम तो अब अपनी एसडीपीआई से उम्मीद रखे हुए हैं। एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो क्या कि मैं जी हमें हक दिलाएगी। जिस तरह से आपने देखा एसडीपीआई के द्वारा यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, एक विरोध प्रदर्शन होता है। उनका ये भी कहना था कि जो हनुमान चालीसा वर्सेस नमाज चल रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। उनका ये कहना है कि क्या संघ के लोगों को पूरी हनुमान चालीसा आती है? क्या शिवराज चौहान की सरकार के हर एक सभासद को क्या हनुमान चालीसा आती है? उनका ये भी कहना है कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता आ रहा है। अब ये देखना है कि इनके इस विरोध प्रदर्शन, इस धरना प्रदर्शन से क्या कुछ होता है, क्या सरकार पे कुछ असर होगा? जो बुलडोज़र चले हैं एमपी और यूपी में, क्या उनसे कुछ भी होने वाला है? कैमरा पर्सन अर्पित के साथ सुनीता तिवारी, नज़र टुडे, दिल्ली।